नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धाकड़ मीडिया ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की हमारी एक खास परिचर्चा है, आखिर भ्रष्टाचार कब तक, कब रुकेगा भ्रष्टाचार। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर परिषद में 500 करोड़ से भी अधिक का घोटाला उजागर हुआ था। अगर उसकी और बारीकी से जांच होती तो वो हजारों करोड़ का घोटाला हो सकता था, लेकिन जांच रुक गई क्योंकि सरकार तो नहीं चाहती थी भाई ये घोटाला और ज़्यादा उजागर हो और लोग भी इसमें शामिल हों। सरकार के कुछ विधायक, सांसद या मंत्री तक का भी नाम आने की इसमें संभावना थी, लेकिन वो घोटाला वहीं रुक गया। और अब फिर से कुछ और नए घोटाले सामने आए हैं। लोगों को विश्वास था नई सरकार बनी है, नया चेयरमैन बना है तो घोटाले शायद अब रुकेंगे, आगे घोटाले नहीं हो पाएंगे, लेकिन घोटाले लगातार बदस्तूर जारी हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज की हमारी इस खास परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कामरेड ओम प्रकाश जी। स्वागत है सर। हाँ जी, धाकड़ न्यूज़ चैनल का स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है। राजेंद्र तंवर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ओबीसी ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। सर स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। मदन लाल जी हैं, पूर्व चेयरमैन है नगर परिषद के। सर आपका भी स्वागत है। स्वागत है भारती जी, आपका भी, जो आपने आज इसी परिचर्चा का समय निकालकर हमारे से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सर, नगर परिषद में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, हर रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो भारती जी, ये भिवानी के लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारी नगर परिषद की कार्य प्रणाली ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। पहले भी जो पदाधिकारी थे उन्होंने बड़ा फ्रॉड किया और यहाँ तक भी फ्रॉड किया कि बैंकों से पैसे भी निकाल लिए हाथों से। जब ऐसी डकैती, ऐसा फ्रॉड हमने कभी देखा नहीं। चलो, लोगों ने दोबारा से चुनाव हुए, नई चेयरमैन हमारी बनी है और उसके बाद भी आप ये देखिए कि लगातार जो कार्य प्रणाली है वो पारदर्शी नहीं है। उसमें जो है कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। एमसीज भी अंदर खाते बात उठाते रहे हैं। बहुत से लोगों की पीआईडी बदली गई है, उससे पहले भी बदली गई और उसके बाद भी बदली जा रही हैं। नाजायज़ कब्जे करने की कोशिश की जा रही है और हर क्षेत्र में, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे गलियों का मुद्दा हो, चाहे आपका सफाई का मुद्दा हो, सीवरेज का पानी का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में जो नगर परिषद प्रशासन है, नगर परिषद प्रतिनिधि हैं, विशेषकर जो मुख्य प्रतिनिधि हैं, वो लोगों की आशा और आकांक्षा पूरी करने में पूरी तरह असफल रहे हैं और सवाल उठने लगे हैं कि भाई बहुत बड़े घोटाले इसमें हो रहे हैं। पीआईडी के मामले में कई लाख रुपए लेकर के झूठी पीआईडी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर पीआईडी बनाई जा रही है। इसकी बाकायदा जांच हो और ये जांच लीगल जांच हो, न्यायिक जांच हो। और ये हमारी जनता का दुर्भाग्य है कि जो ईमानदार लोग हैं वो इस नगर परिषद में आ नहीं रहे और जो ऐसे लोग हैं जिनका पीछे का रिकॉर्ड जो है ऐसा नहीं है साफ सुथरा, ऐसे लोग नगर परिषद में आ जाते हैं। तो एक कहावत है कि बिल्ली को दूध की रखवाली बैठाओगे तो मलाई मिलेगी क्या, ये स्थिति है। ईमानदार लोगों का काम है ये। राजनीति तो वैसे भी ईमानदारी का है, जनसेवा का काम है, लेकिन फिर भी ठीक तरीके से सबको साथ लेकर के ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाएं तो मैं समझता हूं कि लोगों को राहत मिल सकती है, लोगों को की जो आशा आकांक्षाएं वो पूरी हो सकती हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कमेटी चल सकती है। मेरा तो ये मानना है कि ये जो बात आ रही है इधर उधर से, इनकी बाकायदा न्यायिक जांच करवाई जाए। पर न्यायिक जांच करवाएगा कौन? समस्या तो ये है ना, जो राज में बैठे लोग हैं वो, उनका भी रिकॉर्ड कोई पाक साफ नहीं है। अभी बीमा घोटाले का इतना बड़ा फराड हुआ, ठीक है, किसानों की आवाज़ उठाई, किसानों ने, समाज में एक माहौल बना, पक्ष विपक्ष के लोगों को भी के ऊपर भी दबाव पड़ा, उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, विधानसभा में उठाया और वो मामला किसानों के पक्ष में हो गया। लेकिन जांच आज तक नहीं करी कि कंपनी के साथ मिलकर कौन अधिकारी, कौन राजनीतिज्ञों ने ये षड्यंत्र रचा है। ये हरियाणा सरकार कभी भी लोगों के सामने नहीं लाएगी। तो इसलिए जांच करवाने वाले लोग भी, वो भी संदेहास्पद हैं और उनसे कोई भरोसा नहीं है जनता को। इसलिए आंदोलन ही एक ऐसा तरीका है जो जन दबाव से ही संभव हो सकता है। आखिर कब तक ये भ्रष्टाचार
जारी रहेगा। सर बताइए, अभी हाल ही में नगर परिषद के ईओ समेत कई कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं फर्जी पीआईडी बनाने को लेकर के। आनंद बासिया जो पूर्व में एमसी रह चुके हैं, उन्होंने एफआईआर करवाई, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारती जी पिछले 15 साल से चल रहा है। ये तो भ्रष्टाचार, ये सोचते हैं भाई पार्षद बदल दिए, चेयरमैन बदल दिया, लेकिन पूरी की पूरी सरकार ही यहाँ का वो भ्रष्ट बैठी है। चाहे यहाँ का विधायक लगा लो, चाहे यहाँ के पार्षद लगा लो, चाहे कोई लगा लो। नगर परिषद आप 15 साल पहले जाके देखिए, हमारे टाइम में एक भी कोई घोटाला उजागर कर दे, मेरे को सड़क पे खड़े करके जूते मारना। आज 2 साल चेयरमैन बनते हैं, 5-5 मंजिल की कोठी है, पार्षद की कोठी बना रहे हैं। पिछले वो सुरेश नंबरदार था, सारी मीडिया ने, सबने उछाड़ा, कितना बड़ा घोटाला किया, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। अब ये भी, ये कर्मचारी ये भी सोचते हैं उसका ही कुछ नहीं बिगड़ा, धारा के भी बिगड़ा, उसका नहीं बिगड़ा तो औरों का क्या बिगड़ा है? क्या कहना चाहेंगे सर? भारती जी, नगर परिषद में जो ना घोटालों की श्रृंखला आज से 15 साल पहले शुरू हुई, वो चाहे टाइम आपका मस्ताजी का रहा हो, चाहे टाइम आपका रणबीर इसका यादव का रहा हो, रण सिंह यादव का, और चाहे टाइम आज ये प्रीति भवानी प्रसाद का रहा हो। अब मैं अपनी ही एक बता आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमारी एक कमेटी की ज़मीन जो मेरे फादर ने खरीदी थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। अच्छा जी। और उस केस में अभी इन्होंने क्या किया कि 4 लाख रुपए लेकर के एक फर्जी आईडी बना दी उसी 4 लाख रुपए लेकर के? 4 लाख रुपए लेकर के एक फर्जी आईडी बना दी उसी जमीन की। ये कैसे पता चला जी अभी 4 लाख रुपए लिए हैं? सर पता तो चल ही जाता है, जब हम लोग फील्ड में रहते तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, पता लग जाता है। ये 1982 में जिसके नाम ये फर्जी आईडी बनाई गई, उसके दादा जग्गू राम नाम था उसका, वो इस जमीन का केस हारा हुआ है। ये कॉपी मेरे पास है, रिकॉर्ड मेरे पास है, ठीक है। 1982 में ये केस हार गया था। अब इन्होंने क्या किया कि 4 लाख रुपए देकर के फर्जी आईडी बना ली, और जो इनका जो इस जमीन के सामने जो मकान है उसके ऊपर दावा डलवा दिया दोनों भाइयों में झगड़े का। और झगड़े का दावा डलवा करके जब इस जमीन की आईडी बन गई, पीआईडी बन गई, तो इस जमीन का बंटवारा कर दिया, उस जमीन के माध्यम से इस जमीन का बंटवारा कर दिया। अच्छा। इतना बड़ा फ्रॉड। मैं अब कोर्ट में जाऊंगा, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, ईओ है, सेक्रेटरी है या पीआईडी कल्लक है, सबके खिलाफ, और इनको भी जो जिन्होंने फर्जी आईडी बनवाई है, इनके खिलाफ भी मुकदमा दायर करूंगा, और आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन शहर में दोबारा से शुरू करेंगे। लो जी, एक घोटाला और नजदीक आपके सामने आ गया। अभी प्रधान जी का ही है, इनकी आईडी भी फर्जी बनाई गई है दूसरे के नाम पे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कई बार अखबारों में आ गई, एफआईआर तक भी दर्ज होगी बता रहे हैं, लेकिन अब ये एफआईआर का क्या करेंगे? एमएलए साहब के परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली, अब इनके खिलाफ भी कर ली, कार्रवाई तो ये कर नहीं रहे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तभी पड़ी हैं। तालाबों की ज़मीन है, कुओं की ज़मीन है, पार्कों की ज़मीन है, और जो हमारे पुराने लालाओं जो छोड़ गए उनकी हवेलियों का मामला है। पता नहीं कितना मतलब गड़बड़ घोटाला कर रखा है। वो एक एक परत खुलती जा रही है, धीरे धीरे एक एक परत खुलती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? एक एक परत खुलती जा रही है। करीब 2500 मकानों की प्रॉपर्टी आईडी बदली है इन्होंने। करीब 2500, बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, 2500 की, और ये रण सिंह के टाइम में ही बदली गई और इसके टाइम में ही बदली गई। अच्छा जी। और उनकी कीमत अगर आप लगाओगे तो कम से कम भी 500 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत है। 500 करोड़ से ऊपर की कीमत है। 2500 आईडी बदली गई है। 2500 बहुत बड़ी बात है। 2500 पिछले 15 साल में 2500 आईडी बदली गई है, तो कितना बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है। आखिर कब रुकेगा ये भ्रष्टाचार? हमारी चर्चा में हमारे साथ नगर पार्षद हैं विनोद प्रजापति, वो भी पहुंचे हैं। सर स्वागत है आपका भी। धन्यवाद जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी प्रशंसकों को राम राम मेरी। अमीर साहब क्या कहेंगे? पिछले 15 साल से जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है नगर परिषद में, पूर्व चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी जेल में गए हैं, कई कर्मचारी भी जेल में गए हैं, और अभी भी लगातार पीआईडी को लेकर के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ईओ के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, 4 साल में आप देखोगे जो पहले चौराहे बने हुए थे वही चौराहे दोबारा रिपेयर हो रहे हैं। सौंदर्यकरण कहाँ हो रहा है? आसी गेट से ये नहर से और आसी गेट तक फुटपाथ पहले था, वो रिपेयर हो सकता था, मगर वो भी नया हो रहा है। एक बीमार आदमी को दवाई देके ठीक किया जा रहा है, पर उसकी बीमारी खत्म नहीं की जा रही। ये भिवानी शहर 2 तरह का शहर बसा हुआ है।
एक रोहतक गेट से मैम गेट, आसी गेट, घंटाघर, धिनोद गेट। एक ये हमारा पिछड़ा एरिया है, रोहतक गेट से बाउडी गेट, हनुमान गेट, दादरी गेट, अलवास गेट। इसमें यहाँ पर भी तो लोग शायद फुटपाथ पे चलते होंगे, इतने तो पढ़े लिखे हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, वो भी चाहते होंगे कि भाई फुटपाथ पे चले, मगर यहाँ सुविधा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी आता है, जो सीएम आता है, कोई बड़ा अधिकारी आता है, वो रोहतक गेट से सीधा रेस्ट हाउस जाता है, रेस्ट हाउस जाता है, या फिर ये बड़े लीडर आते हैं वो उड्डा पार्क के सामने जनसभा संबोधित करके चले जाते हैं। उनको इस शहर का तो पता ही नहीं ना कि इस शहर में भी कोई नागरिक रहता है। गंदा पानी पी रहे हैं तो इस तरफ के पी रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं तो इस तरफ के रह रहे हैं। एक ले दे के ये बंसीलाल पार्क है, वहाँ पे एक कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई वो नहीं, एक बुजुर्ग है बेचारे को, उसको वो दे देते हैं कुछ तनख्वाह, तो वो बेचारा उन पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं। पानी, जिस पार्क में पानी नहीं होगा वो पार्क कैसे फूलेगा? मैंने मेरे पैसे से कनेक्शन वहाँ करवा के एसडीओ साहब से कह के, एसडीओ साहब बोले का वेद है, मगर ये सारी बहनियाँ वेद है, मखाउर पक्षी पक्षी आपने दुआ देंगे। जब वो आधा एरिया आप देखोगे पार्क में भाई साहब जाकर, आधा एरिया रहा है, आधा सूखा है। तो ये काम नगर परिषद का नहीं, तो किसका है? ये करना चाहिए नगर परिषद। नगर परिषद कह देती है जी, ये उड्डा के अंदर आता है, उड्डा कह देता है नगर परिषद के अंदर आता है। ये तो सरकार ने थोड़ा समाधान शिविर लगा रखा है, जिससे आम आदमी वो सारे अधिकारी बैठे रहते हैं। नहीं तो एक अधिकारी के पास जाओ, ये रोड है, एनएच वाले कह देते हैं हमने तो छोड़ दिया। अब ये खड्डे मैंने हनुमान गेट पे पानी की सप्लाई का और इन खड्डों का समाधान शिविर में बार बार एप्लीकेशन लगा के तब कहीं समाधान हुआ है। कितने महीने लगे जी समाधान में? समाधान में लगे जी इसमें 3-4 महीने। 3-4 महीने लगे। हमारी भी हिम्मत है, प्रशासन की भी हिम्मत है। अब एक बूस्टर पे मशीन रखी है पानी साफ करने की, पिछले 6 महीने से शहर पानी के लिए त्राई त्राई मची हुई है। तो मैं तो सीटीएम साहब को अब वीरवार को क्या क्या मगर सीटीएम साहब को अच्छा सा पंडित जी बुला लो, मुहूर्त निकलवा लो उस मशीन के लिए और वो लगवा दो, ताकि साफ पानी पूरा आ जाए, पब्लिक को पूरा पानी मिल जाए। बूस्टर इस दादरी बूस्टर की है जो लाइट हॉटलाइन से जुड़वानी थी, पैसे भरे हुए हैं बिजली विभाग को, केबल गिर रखी, वो केबल ऐसी लगाई बिजली विभाग ने, वो सड़ गई तो 3 साल हो गए, दोबारा केबल नहीं गिरी है। चाहे हनुमान गेट की लाइट आएगी तो दादरी गेट बूस्टर की नहीं है, दादरी गेट की आ जाए तो डाबर की नहीं है। ये हाल है, इसलिए ये शहर तरस रहा है सुविधाओं को तरस रहा है। और जो घोटालों को लेकर के जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? भी नगर परिषद में जो जैसा करेगा वो भुगतेगा। मैं गलत करूंगा तो मैं भुगतूंगा, पहले वालों ने गलत किया तो उन्होंने भी भुगता है, अब कोई गलत करेगा तो अब भी भुगतेगा। गलत तो गलत रहेगा, ये तो सदा से होता है, सदा रहेगा। तो जी जो गलत करेगा वो भुगतेगा, क्या कहना चाहेंगे सर? समाधान हो पाएगा ऐसे? समाधान शिविर की जहाँ तक बात है, आज से 8 महीने पहले हमने समाधान शिविर में एक एप्लीकेशन लगाई थी, और वो मामला था ये जो आत्माराम का ऑफिस नहीं है, ये जो पहले कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था, इसके पास कोई दुकान है, दुकान नंबर 9, उसका मामला था। वो फर्जी पीआईडी के नाम से किसी और के नाम पे कर दी गई थी, वो पंजाबी जो ना बूढ़ा हो गया था, उसकी प्रॉपर्टी थी वो। हमने 2 लाख रुपए लेकर के उसने ये पीआईडी चेंज की। हमने 8 महीने हो गए, 8 महीने में और आरटीआई हमने लगा ली, मुख्यमंत्री विंडोज में हमने दे दिया, लेकिन आज तक हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया कमेटी का, और वो वैसे की वैसी पड़ी है। दूसरा मामला, ये पीआईडी नंबर ये पीआईडी है, ये दे रखी है नंबर, ये फर्जी पीआईडी बनी हुई है। ये पीआईडी है 3CNKK 827। हाँ, ये फर्जी पीआईडी बनी हुई है। इस पीआईडी, ये जमीन हमारी है, हमारा हाईकोर्ट में मुकदमा है कमेटी के साथ, ठीक है। इसमें ये बंदा जिन्होंने इसके नाम फर्जी आईडी बनाई है, इसी बंदा ये केस हार रहा है। ये केस की मेरे पास कॉपी भी है, ये केस हार रहा है। 4 लाख रुपए दे करके इन्होंने ये फर्जी पीआईडी बनवाई है, ठीक है। तो हम कहाँ रोएं, कहाँ जाएं? अब तो एक ही रास्ता पड़ा है कि इस कमेटी के ताला लगाओ और इसको इनको बाहर भगाओ। कमेटी को ताला लगाओ, उनको बाहर भगाओ, क्या कहना चाहेंगे कामरेड साहब? ऐसा है जी, देखो ताला तो ठीक है, ने दूसरे ना तो उसने कर दिया, ताला तो कर नहीं लगा सकते हैं हम। जो जिस तरह की एमसी साहब ने भी बताया है, चेयरमैन साहब मदन जी ने भी बताया है, ये भारी इरेगुलरिटीज़ हैं और ट्रांसपेरेंट ढंग से पारदर्शी तरीके से कमेटी की जाएगी।
ये तो लोगों की जो समस्या है, चाहे वो पार्कों का सवाल है, सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो कॉलोनियों का सवाल है, शहर का सवाल है, लोगों को जन आंदोलन करके ही उनको बाध्य करना पड़ेगा और चुनाव उनको आउट करना पड़ेगा।